किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले आखिर कौन से पैरामीटर स्टडी करने चाहिए? आखिर ऐसा क्या देखकर मैं स्टॉक को खरीद लूं? और ना जाने ऐसे ही कितने बातें हमारे सामने आती है जब भी हम स्टॉक खरीदने की सोचते हैं। अगर आप भी मार्केट में नए हो या आखिर कोई भी स्टॉक एनालिसिस कैसे करें इस बात से आप भी हैं परेशान, तो नमस्ते दोस्तों, मेक क्यूरी चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम 4 पॉइंट की मदद से कोई भी स्टॉक कैसे एनालिसिस करते हैं ये देखेंगे। ज्यादातर लोग, खास तौर से रिटेल इन्वेस्टर, किसी भी स्टॉक को मात्र उसके प्राइस से एनालाइज करते हैं। कम प्राइस वाले शेयर उन्हें सस्ते लगते हैं और ज्यादा प्राइस वाले शेयर महंगे, और मात्र प्राइस देख के बिना सोचे समझे उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं और बाद में लॉस बुक करते हैं। तो आखिर आपको भी शेयर बाइंग करते वक्त क्या देखना चाहिए और क्या नहीं? सो पॉइंट नंबर 1 फॉर एनालाइज एनी स्टॉक, अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी का बिजनेस मॉडल जानना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पानी में उतरने से पहले उसकी गहराई जानना। जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, वो कंपनी पैसे कैसे कमाती है, ये सब चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताते हैं। बर्गर और फ्राइज बेचने वाली कंपनी मैकडोनल्ड के बारे में आपने सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है मैकडोनल्ड आखिर पैसे कैसे कमाता है? आप जानकर हैरान हो जाओगे कि मैकडोनल्ड का असली बिजनेस मॉडल बर्गर या फ्राइज बेचने का नहीं बल्कि रियल एस्टेट का है। मैकडोनल्ड की पॉपुलैरिटी के कारण जो कोई भी मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी लेने का सोचता है उसे मैकडोनल्ड की प्रॉपर्टी में ही फ्रेंचाइजी डालनी पड़ती है और उस प्रॉपर्टी का रेंट मैकडोनल्ड को देना पड़ता है। मैकडोनल्ड का लगभग 65% इनकम ये फ्रेंचाइजी और प्रॉपर्टी रेंटल से आता है। क्यों, है ना इंटरेस्टिंग? इसलिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये क्लियर कर ले कि आखिर आपकी कंपनी करती क्या है, क्योंकि कई बार बिजनेस मॉडल पता ना होने की वजह से पैनिक की सिचुएशन में इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं। बिजनेस मॉडल जानने के साथ ही आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल सिंपल होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखें। दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर पीटर लिंच कहते हैं कि नेवर इन्वेस्ट इन एडी आइडिया यू कांट इलस्ट्रेट विथ ए क्रेयॉन। मतलब जिस किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो उसका बिजनेस समझने में इजी और सिंपल होना चाहिए ताकि डिसीजन लेने में आपको आसानी हो। पॉइंट नंबर 2 फॉर एनालाइज एनी स्टॉक, वैल्यू माइग्रेशन। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये वैल्यू माइग्रेशन आखिर होता क्या है। आपने कोटक कैमरा के बारे में तो सुना ही होगा। जब भी फोटोग्राफी की बात आती थी कोटक का नाम सबसे पहले आता था। कोटक कई दशकों तक फोटोग्राफी की दुनिया का बादशाह था, पर टेक्नोलॉजी चेंज होती गई। लोग डिजिटल कैमरा की जगह फोटोज के लिए स्मार्टफोन प्रेफर करने लगे और कोटक कैमरा की डिमांड दिन ब दिन कम होने लगी और उसी के चलते 2012 में कोटक ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया। इसका मतलब फोटोग्राफी इंडस्ट्री में जो भी माइग्रेशन यानी चेंज हुआ उसको कोटक अपडेट नहीं कर पाया और अपनी मार्केट शेयर लूज किया। वैल्यू माइग्रेशन ये किसी भी कंपनी या इंडस्ट्री में हो सकता है। जब कोई कंपनी या इंडस्ट्री अपना शेयर्स या बिजनेस किसी दूसरी कंपनी को या किसी दूसरी इंडस्ट्री से लूज करती है उसे हम वैल्यू माइग्रेशन कहते हैं। कोटक की तरह हो सकता है कुछ सालों में ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी वैल्यू माइग्रेशन हो और आपको रोड पर सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही दिखाई दे, और ना जाने ऐसी कई बातें आने वाले सालों में वैल्यू माइग्रेशन का पार्ट बन सकती है। इसलिए किसी भी कंपनी को एनालाइज करते समय ये जरूर चेक कर ले कि कहीं आपकी कंपनी तो वैल्यू माइग्रेशन का पार्ट नहीं है। पॉइंट नंबर 3, चेकिंग फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। जब भी स्टॉक एनालिसिस की बारी आती है तो कंपनी के फाइनेंशियल्स चेक करना ये सबसे अहम स्टेप बन जाता है। आपने कंपनी के बारे में जान तो लिया, पर क्या आखिर आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल तो है? आपकी कंपनी के पास कितना कैश है? आपकी कंपनी के पास टोटल कितनी एसेट है? ये सब बातें हम कंपनी के फाइनेंशियल्स में चेक करते हैं। उसके लिए हम किसी भी कंपनी के मुख्यतः 3 पॉइंट चेक करते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। पॉइंट नंबर 2, कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड पॉइंट नंबर 3, बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये आपकी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बताता है। कंपनी के प्रोडक्ट सेल्स से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसका कितना प्रतिशत कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाती है, यानी कंपनी के सारे एक्सपेंसेस, कंपनी के ऊपर जो भी कर्जा है उसका इंटरेस्ट और टैक्सेस माइनस करने के बाद जो भी पैसा बचता है वो कंपनी के प्रॉफिट में जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लो आपके कंपनी का रेवेन्यू 1000 रुपए है, उसमें आपने एम्प्लॉय सैलरी, ऑफिस रेंट और रॉ मटेरियल में 600 रुपए खर्च कर दिए। आपने 50 रुपए बैंक को इंटरेस्ट में दिया जो आपको आपके कर्जे के लिए देना पड़ा, और आपने टैक्स के फॉर्म में टोटल 100 रुपए खर्च कर दिए, तो फाइनली 250 रुपए ये आपके कंपनी के प्रॉफिट में बच जाएंगे। तो कोई भी कंपनी आखिर कितना प्रॉफिट कमाती है, कहीं आपकी कंपनी का प्रॉफिट निगेटिव में तो नहीं, ये सारी चीजें आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से पता चलती है।
दूसरा आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आखिर होता क्या है और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में और कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये आपको बताता है कि आखिर आपके पॉकेट में एग्जैक्टली कितना पैसा कैश के फॉर्म में आया है। कई बार कंपनी प्रॉफिट तो कमा लेती है पर उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट नेगेटिव में आता है। मान लो मोबाइल बेचने की आपकी कोई एक दुकान है जिसमें आपने साल भर में कुछ 1 लाख रुपए के मोबाइल बेचे और उस पर 10,000 रुपए का मुनाफा यानी प्रॉफिट कमाया, पर उसमें से कुछ कस्टमर ने आपकी साल भर की ईएमआई देना ही बंद कर दिया। इसका मतलब आपने मोबाइल तो बेच दिए और आपकी सेल्स भी बढ़ा ली, पर आप उन कस्टमर से कैश ही वसूल नहीं कर पाए, इसलिए आपके पॉकेट में जितने पैसे आने चाहिए थे उतने न आए और आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट नेगेटिव में आया। याद रखिए, जब भी किसी कंपनी के प्रोडक्ट की सेल्स होती है तो उस सेल्स के अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट कितना हुआ है यह आपको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से पता चलता है, पर आखिर उस सेल्स से आप कितना पैसा वसूल कर पाए हैं यह आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। तो कभी भी मात्र किसी कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक करके कंपनी के बारे में डिसीजन ना ले। साल के एंड में आखिर कितना पैसा कंपनी अपने जेब में डाल पाती है यह भी चेक करे। पर कई बार ग्रोइंग कंपनीज के कैश फ्लो ये निगेटिव में ही होते हैं, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंशन के लिए जो पैसों की जरूरत होती है वो सेल्स से आने वाले पैसों से बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कैश फ्लो निगेटिव में है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी भी बुरी है। आखिर कंपनी का कैश फ्लो निगेटिव में क्यों है ये बातें आपको चेक करना चाहिए। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करने के लिए आप इंडिया में मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट, स्क्रीनर ऐसे कई साइट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन हमें मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये बैलेंस शीट का इंपॉर्टेंस क्या होता है। बैलेंस शीट में आपकी दो साइड होती है, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। एसेट वाली साइड में आपकी कंपनी के पास कितनी संपत्ति है, आपके पास टोटल इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी है, कैश के फॉर्म में कितना पैसा है, कंपनी की प्रॉपर्टी कितनी है, ये सारी बातें आती है। वही लायबिलिटी के साइड में कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, कंपनी ने कितने रुपए के शेयर्स लोगों में बांटे हैं, ये सारे बातें आती है। बैलेंस शीट से आपको किसी भी कंपनी की लॉन्जिटिविटी का पता चलता है। क्या सही में आपके पास उतनी एसेट है जो आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन को कवर कर पाएगी, या अगर आज की डेट में आप पूरी कंपनी बेच भी दो तो एक शेयर होल्डर के पॉकेट में कितने रुपए बचते हैं, ये सारी बातें आपके बैलेंस शीट से आपको पता चलती है। इसलिए प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ ही कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है ये बातें भी आपको कंपनी एनालिसिस के वक्त देखनी चाहिए। तो ये तो हो गया अबाउट फाइनेंशियल। अब चलते हैं लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो किसी भी कंपनी के स्टॉक को एनालाइज करते समय आपको देखना ही चाहिए। पॉइंट नंबर 4, मैनेजमेंट क्वालिटी। आपने कंपनी के बिजनेस को समझ लिया, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है ये भी स्टडी कर लिया, पर कंपनी एनालिसिस के वक्त जो सबसे अहम चीज आपको देखनी चाहिए वो कंपनी का मैनेजमेंट, यानी आखिर जो व्यक्ति कंपनी चला रहा है वो कैसा है, क्या वो सही में कंपनी को ब्राइट फ्यूचर देने के काबिल है या नहीं। किंगफिशर के मालिक विजय माल्या के बारे में आपने सुना ही होगा। उसी प्रकार अभी रिसेंटली यस बैंक में भी राणा कपूर का फ्रॉड सामने आया है। इसलिए क्या आपकी कंपनी भी कुछ इसी तरह के मैनेजमेंट का शिकार तो नहीं, ये बातें आपको कंपनी एनालिसिस करते वक्त देखनी चाहिए। पर आप सोच रहे होंगे कि कंपनी के बारे में जानना या उसके फाइनेंशियल स्टडी करना ये तो हम घर बैठे इंटरनेट पर देख सकते हैं, पर आखिर कोई मैनेजमेंट कैसा है ये घर बैठे कैसे पता करें। उसके लिए आप कंपनी के मैनेजमेंट के प्रीवियस इंटरव्यूज या एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हो। मैनेजमेंट ने लास्ट क्वार्टर में या कह लो लास्ट ईयर में जो भी प्रोमिसेस किए थे उसे आज अचीव किया है या नहीं। उसी प्रकार मैनेजमेंट अपने डीलर्स से या अपने सप्लायर के साथ किस तरह के व्यवहार करते हैं ये चीजें भी मैनेजमेंट क्वालिटी में आती है। तो ये था कि आखिर किसी भी स्टॉक को एनालाइज कैसे करते हैं, चाहे आप कुछ और चीजें देखें या ना देखें, पर एटलीस्ट ये 4 पॉइंट आपको किसी भी स्टॉक को एनालाइज करते समय जरूर चेक करने चाहिए। तो इस वीडियो में आज इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे होगी जल्दी मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद।